तो नमस्कार दोस्तों, क्या आपको मालूम है भारत की खोज किसने की, कब की, कैसे की? बोलोगे हाँ हमको मालूम है भाई, वास्को डी गामा ने की 1498 में की, समुद्री रास्ता से। अगर आपको लगता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है तो आप सरासर गलत हैं दोस्तों, और स्कूल में भी गलत पढ़ाया जाता है। बल्कि ये पढ़ाना चाहिए कि वास्को डी गामा वो पहला आदमी था जो समुद्र के मार्ग से यूरोप से भारत तक आने का मार्ग ढूंढा था। समझ में आया दोस्तों? अब बोलोगे आप क्या बोल रहे हो, वास्को डी गामा ने कब खोज की? 1498। लेकिन उससे पहले 321 बीसी में अलेक्जेंडर और पोरस में जब लड़ाई हुआ था हाइडेस रिवर के सामने, तो दोस्तों अलेक्जेंडर कोई नहीं, एक यूरोपियन था। अब आप कैसे कह सकते हो कि पहले यूरोप वास्को डी गामा ने खोज किया था? नहीं दोस्तों, पढ़ाना ही जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप से लेकर भारत तक पहली समुद्री मार्ग का खोज की। तो आज इसी के बारे में मिस्ट्री जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको मालूम ही होगा, आज से प्राचीन काल में हमारा भारत सोने का चिड़िया भी कहलाया जाता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हमारा भारत चांदी का चिड़िया भी नहीं कहला रहा? दोस्तों ये बात है बहुत साल पहले, आज से यूरोपियन जो लोग थे वो वहाँ ट्रेडिंग करना चाहते थे, बिजनेस करना चाहते थे, अपना व्यापार करना चाहते थे। किसके साथ? भारत के साथ। अब एक बात बताइए, भारत में आया वास्को डी गामा, क्यों आया? कहीं से उसको खबर मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, खबर ही मिली थी। अरब नाम का देश था जो भारत से बहुत पहले से ट्रेडिंग करता था। अरब बहुत पहले से मसाला से ट्रेडिंग करते आ रहा है हमारे भारत के साथ, और वो यूरोप में बेचता था, भारत से व्यापार करता था और यूरोप में बेचता था। और यूरोपियन को ये पता नहीं था कि वो मसाला लाता कहाँ से, और यूरोप में मसाले की सख्त जरूरत थी, उसे बताता ही नहीं था कहाँ से लाते। आप किसी को बताओगे जब आपको बहुत बड़ा चीज हाथ लगेगा, किसी को नहीं बताओगे, तो बताता ही नहीं था। तो भारत में लगभग बहुत सारे मसाले के व्यापारी करते थे हमारे अरब के लोग, और यूरोप वाले सोचते थे कहाँ से लाता है ये मसाला, किधर से लाता है। तो उसको फिर बाद में पता चला कि भारत से लाता है। अब सोचता है भारत जाए, तो भारत जाने के लिए उसके पास रास्ता था, चाइना होके, रसिया होके, अब बर्मा तक आने का। लेकिन ये बहुत जोखिम भरा और बहुत दूर का रास्ता था, जो वो ट्रैवलिंग करने में उसको बहुत दिक्कत हुई। वो एक बहुत ही आसान रास्ता चाहते थे, तो उसके पास एक और रास्ता था, समुद्र का मार्ग, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान था। उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, वहाँ पे आपको समुद्र के अलावा कोई ठोकर देने वाला है ही। और एक जो बहुत ईजी रास्ता था वो था हमारा अरब से लेके भारत तक शॉर्ट रास्ता था, लेकिन वो अरब के लोग जाने ही नहीं देते थे अन्य व्यक्ति को कि नहीं तुम हमारी तरफ से नहीं जाए। तो हुआ क्या, वास्को डी गामा को इसके लिए तैयार किया गया। पुर्तगाल भी हमारे यूरोप में पड़ता है कि भाई तुम भारत जाओ। वो एक नाविक था, बोला ठीक है हम जाएंगे। वो तैयार हो गए पूरा एकदम, बोट उठ लेके जब जा रहे थे तो उसके साथ लगभग 4170 आदमी बैठे थे शिप में। तो जा रहा था, जाते जाते उसको रास्ता पता नहीं था, तो वो कैप ऑफ गुड होप से वो अफ्रीका पहुंच गए। अफ्रीका गए तो वहाँ पे एक राज्य था, वहाँ पे वो गए जब, तो उन्होंने उनके राजा को पूरा खबर बताया। फिर वहाँ से क्या हुआ, एक अरब का आदमी था, उसको पता था भारत का रास्ता। फिर उसने उसको बैठाया और बोला भाई बताओ। वो उसको भारत तक का रास्ता बताओ। वो स्टार्ट किए थे हमारा 8 जुलाई 1497 को, और हमारा भारत पहुँच गए थे हमारे वो 8 मई वो पहुंच गए थे हमारे 18 मई 1498 को। जब वो पहुंचे तो वो कालीकत के बंदरगाह पे पहुंचे, और वहां पे जाके उन्होंने वहां के राजा से मिला, बातचीत की। तो फिर उन्होंने व्यापार का धंधा शुरू कर दिया। जैसे ही व्यापार का धंधा शुरू कर दिया तो बहुत सारे मसाले तरह तरह के यहाँ से ले गए, वहाँ से ले गए। फिर तो बहुत सारे मसाला के व्यापार किए उन्होंने। फिर वो पुर्तगाल वापस चले। जब पुर्तगाल वापस जा रहे थे तो उन्हें काफ़ी सारे तूफान का सामना करना पड़ता, तो वो एक तूफान की शिकार हो गए। और वहाँ पे क्या हुआ, उनके बहुत सारे जो टीम मेंबर्स थे वो मारे गए समुद्र में, और ये हमारा वास्को डी गामा बच गया और वो पुर्तगाल चले गए। जब वो गए तो उसे बहुत सारे मतलब सामान दिए गए, भव्य स्वागत किया गया उनका। फिर क्या हुआ, जब दूसरी बार आए तो वो इस इरादे से नहीं आए कि व्यापार करेंगे, इस बार वो लूटने पाटने के लिए आए। पूरा टीम तैयार करके उसने क्या किया था कि जिस रूट से वो आए थे वहाँ पे उसने एक निशान छोड़ दिया था कि इसी रूट से हम दोबारा जाएंगे। तो जब वो दोबारा आ रहे थे तो इस बार ये सोच के नहीं आए थे व्यापार करेंगे, इस बार सोचे हम लूटेंगे। तो अब इस बार चल पड़े वो लोग दोबारा। तो जब वहाँ दोबारा गए तो पूरा लूट माट एकदम पूरा एकदम अफरा तफरी करके रख दिए थे, पूरा वहाँ केरला को लूट लिया। तो केरला लूटने के बाद फिर वो
मतलब बहुत सारे सब जगह अधिकतर राज को वो लूट चुके थे। फिर जैसे ही पता चला सबको, उधर से अंग्रेज भी आने लगे, फिर फ्रेंच, डच, ये सब का आगे वीडियो में बात करेंगे कैसे आए ये लोग। सब कोई आने लगा हमारे भारत को और पूरा लूट पाट के हमारे भारत को सोने के चिड़िया से हमारा बना दिया है, अभी तक खंडारा बना दिया भाई, कोई चिड़िया ही नहीं बचा हमारे भारत में। तो दोस्तों यही था हमारे डिगामा जी का खोजने का रास्ता, और ये गलत पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डिगामा ने खोज किया था, वो एक सिर्फ रास्ता का खोज किया था। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर